नमस्कार, मैं हूं नवेद और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बंदूक से छूटी गोली और मुंह से निकली बोली वापस नहीं ली जा सकती। वो या तो जाया हो जाएगी या ऐसा नुकसान कर जाएगी जिसकी भरपाई मुश्किल है। लेकिन कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी को यह बात कौन समझाए? मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई और लोकसभा सदस्यता चली गई। लेकिन बजाल की राहुल गांधी शब्दों की अहमियत और उन्हें सोच समझकर खर्च करने का हुनर सीख जाएं। खुद पर हुई कार्रवाई पर राहुल कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्रियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए, लेकिन फिर ऐसा कह गए कि अब घर में ही चौतरफा गिर गए। पहले राहुल का वो बयान सुनिए जिससे महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मचा हुआ है और अब मामला महाअघाड़ी के टूटने तक जा पहुंचा। राहुल जी, बीजेपी के लोग बार बार ये बात कहते हैं कि आपने जब विदेश में जाके भाषण दिया तो उन्होंने कहा माफी मांग लेते। अभी कहा कि कोर्ट में आपसे कहा कि आप माफी मांग लेते। तो जब ये लोग कहते हैं राहुल गांधी माफी मांग लेते, तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। और मैंने कहा पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए। 2 बार चिट्ठी लिखी, तीसरी बार मैं पर्सनली स्पीकर से जाके कहता हूं, स्पीकर सर प्लीज, आप डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के आप प्रोटेक्टर हैं, मुझे बोलने दीजिए। मुझको आगे कहते हैं भैया मैं तो नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? शायद मुझे जाके मोदी जी से पूछना पड़े, वो तो करने नहीं देंगे। तो मेरा जो पॉइंट है, इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। सुना आपने, शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए राहुल गांधी से रिपोर्टर ने जब पूछा कि क्या वो अब जाकर माफी मांगेंगे जिसके चलते उनकी सांसदी चली गई, तो सुनिए। इस पर राहुल ने मेरा नाम सावरकर नहीं है, मैं गांधी हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा कहकर एक नया बवाल खड़ा कर डाला। जिसके बाद बीजेपी तो ठीक, अब तो महाअघाड़ी में उनके साथ सरकार चलाने वाले उद्धव ठाकरे के निशाने पर भी वो आ गए हैं। पहले एक बार फिर से सुनिए राहुल ने सावरकर पर क्या कहा। राहुल जी, बीजेपी के लोग बार बार ये बात कहते हैं कि आपने जब विदेश में जाके भाषण दिया तो उन्होंने कहा माफी मांग लेते। अभी कहा कि कोर्ट में आपसे कहा कि आप माफी मांग लेते। तो जब ये लोग कहते हैं राहुल गांधी माफी मांग लेते, तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। और मैंने कहा पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए। 2 बार चिट्ठी लिखी, तीसरी बार मैं पर्सनली स्पीकर से जाके कहता हूं, स्पीकर सर प्लीज, आप डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के आप प्रोटेक्टर हैं, मुझे बोलने दीजिए। मुझको आगे कहते हैं भैया मैं तो नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? शायद मुझे जाके मोदी जी से पूछना पड़े, वो तो करने नहीं देंगे। तो मेरा जो पॉइंट है, इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया। ये पहला मौका नहीं था जब राहुल गांधी ने वीर सावरकर पर बयान दिया हो, और ऐसा करके राहुल गांधी ने उन माफीनामों की ओर इशारा किया जिन्हें वीर सावरकर की ओर से ब्रिटिश सरकार को भेजा गया था। राहुल कई मौकों पर सावरकर पर तंज कसते आए हैं, लेकिन राहुल क्या ये नहीं जानते कि महाराष्ट्र में कोई भी पार्टी सावरकर के अगेंस्ट नहीं बोलती है। महाराष्ट्र में सावरकर का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। बस वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी के इस विवादित बयान पर महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी में जंग छिड़ गई है। कांग्रेस की सहयोगी उद्धव ठाकरे गुट लगातार सावरकर पर राहुल के बयान को गलत बता रही है और खुद उद्धव ठाकरे ने मालेगांव की रैली से भरे मन से राहुल गांधी को धमकी भरे अंदाज में संदेश दिया कि इस तरह के बयान से विपक्षी एकता को नुकसान पहुंचेगा। फक्त राहुल गांधींना मला एक सांगायचंय, तुम्ही कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत गेलात, संजय राऊत तिकडे गेले होते, सोबत दिली होती, आम्ही सुद्धा तुमच्या सोबत राहिलो। पण आज जाहीर राहुल गांधींना मी सांगतोय की ही लढाई जी आहे ती लोकशाहीची लढाई आहे। कृपा करून नव्हे तर राहुल गांधींना मी जाहीरपणाने सांगतोय की सावरकर आमचं दैवत आहे, त्यांचा अपमान आम्हाला पटणारा नाही। उद्धव ठाकरे के साथ ही संजय राउत ने भी राहुल गांधी को ऐसे बयान से बचने की सलाह दी और कहा कि वीर सावरकर के खिलाफ दिए बयान से सियासी नुकसान होना तय है। वीर सावरकर महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए और हमारे लिए एक श्रद्धा का विषय, एक रिस्पेक्ट, आदर का विषय, वो हमेशा रहेगा। वीर सावरकर ने जिस प्रकार की जिंदगी देश के लिए अंडमान में काला पानी का स्वीकार के 14 साल तक जेल में रहे हैं, वो आसान काम नहीं है। हमको मालूम है जेल क्या होता है, हम भी जेल में जाकर आए हैं।
अंडमान में काला पानी में रहना 14 साल तक ये आसान नहीं है। और अब वो व्यक्ति जिंदा नहीं है अपनी बात रखने के लिए। सावरकर जी अगर जिंदा होते तो अपनी बात रख पाते। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर, ऐसे महान क्रांतिकारी के ऊपर आप इस प्रकार से कीचड़ उछालेंगे तो महाराष्ट्र की जनता बहुत ही आपको करारा जवाब दे सकती है। सब कुछ ठीक है, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ रहेंगे, हर लड़ाई में रहेंगे, लेकिन वीर सावरकर हमारे लिए हमेशा इस लड़ाई के लिए भी प्रेरणा के स्थान है। वीर सावरकर की लड़ाई गुलामी के विरुद्ध है। महाराष्ट्र में वीर सावरकर को हर दल सम्मान की नजर से देखता है, लेकिन राहुल के बयान के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी दलों के लिए दिक्कत बढ़ सकती है। इसीलिए राहुल गांधी के बयान ने महाराष्ट्र में सियासी हंगामा खड़ा कर दिया। एकनाथ शिंदे से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं के निशाने पर राहुल गांधी के साथ साथ उद्धव ठाकरे भी आ गए। ऐसे में उद्धव गुट को अपने बचाव में आक्रामक रूप से सामने आना ही पड़ा। आज संसद के बाहर उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी अपने नेता से सुर मिलाते हुए राहुल को नसीहत दे डाली। महाराष्ट्र के लिए वो आराध्य देव की तरह माने जाते हैं और महाराष्ट्र की कांग्रेस से पूछना चाहिए कि कहाँ जहाँ वीर सावरकर की बात आती है क्या वो सहमत हैं जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उनके लिए। मैं बार बार यही कहती हूँ, जवाहरलाल नेहरू जी रहे हों, महात्मा गांधी जी रहे हों, सुभाष चंद्र बोस रहे हों, वल्लभ भाई पटेल रहे हों या फिर वीर सावरकर रहे हों, सबने आजादी की लड़ाई लड़ी है, सब अपनी अपनी तरह से लड़े हैं, पर वो सभी एक ही चीज चाहते थे कि देश हमारा आजाद हो और आजाद देश में हम सब भारतवासी रहे। तो बार बार उनको अपमानित करना, 100 वर्ष पूर्व जो फ्रीडम फाइटर्स रहे थे उनको अपमानित करना इस आज के संदर्भ में वो गलत है। वैसे आपको बता दें, प्रियंका चतुर्वेदी ने ये बयान देकर अपनी सफाई तो दे दी, लेकिन उद्धव फिर भी विरोधियों के निशाने पर ही रहे। मैं इतना ही बोल सकती हूँ, उद्धव ठाकरे जी को बहुत लेट याद आया कि सावरकर जी उनके भगवान जैसे हैं और इतनी कौन सी मजबूरी है जो सावर जी के नाम पर शब्द अलग तरीके से निकालते हैं और आप उनके ही महाविकास अघाड़ी में उनके गोदी में जाकर बैठे हैं। तो मुझे लगता है राजनीति करनी चाहिए पर अपने विचारों को आगे रखकर राजनीति करनी चाहिए, ना कि कुर्सी से उतना प्रेम होना चाहिए कि जिसको आप मानते हैं अगर वो उनके बारे में अगर कोई गलत बोलता है फिर भी आप उनके साथ में बैठे हैं। तो आपकी मजबूरी, कुर्सी के लिए लालच, वो सभी पूरे देशवासी देख रहे हैं। बीजेपी विधायक और उद्धव ठाकरे को लेकर लगातार मुखर रहे राम कदम ने भी उद्धव पर निशाना साधा। उन्होंने तो बाला साहेब ठाकरे को याद करते हुए कहा कि सावरकर की याद आने में उद्धव को बड़ा वक्त लग गया। हमारे सावरकर जी के बारे में भला बुरा कहेंगे, राहुल गांधी को माफी मांगनी होगी और पूरे देश भर में जो राष्ट्रभक्त है सारे लोग राहुल गांधी को जूते मारे अभियान का आरंभ करेंगे। जी, इस बीच आपने बाला साहेब ठाकरे जी का भी यहाँ पे यह तस्वीर है। यह तस्वीर क्या दर्शाती है? यह तस्वीर दर्शाती है कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने स्वयं जब सावरकर जी के बारे में अभद्र वाणी का प्रयोग मणिशंकर अय्यर द्वारा किया गया था तो उन्होंने स्वयं जूते मारे थे। अब श्रीमान उद्धव जी क्या करेंगे? यहाँ पर देखा आप रोक रहे थे श्रीमान उद्धव जी। एक तरफ उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र में वीर सावरकर के मुद्दे पर घेरा गया तो दूसरी तरफ राहुल गांधी पर हमला करते हुए बीजेपी ने कहा कि सावरकर कभी छुट्टी लेकर विदेश घूमने नहीं जाते थे, इसीलिए राहुल कभी वीर सावरकर नहीं बन सकते। साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कम से कम राहुल गांधी अपनी दादी इंदिरा गांधी और पंडित नेहरू से कुछ सीख लेते। अनुराग ठाकुर ने ट्वीट करके राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सोचिए, जिस महान व्यक्ति वीर सावरकर के सम्मान में उनकी दादी ये सब करती हो, उस दौर के किसी भी महापुरुष ने उनके बारे में गलत ना बोला, आज राहुल गांधी ये सब बोलते हैं। तो वो दरअसल सावरकर का नहीं, अपनी दादी का, नेताजी बोस का, भगत सिंह का, यहाँ तक कि गांधी जी का अपमान कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने इंदिरा गांधी के द्वारा जो लेटर जारी किया गया था वीर सावरकर को लेकर, वो भी ट्वीट करके राहुल गांधी को घेरा। राहुल गांधी सावरकर कभी हो नहीं सकते। सावरकर जी कभी 6 महीने विदेश में घूमने फिरने नहीं जाते थे। हर सेशन के बाद उनको विदेश की यात्रा की छुट्टी नहीं चाहिए थी। वो समर्पित थे देश की आजादी के लिए, जेल से ही 14 सालों तक। राहुल जी, सावरकर जी का अपमान तो आपने किया ही। अरे वीर सावरकर तो राहुल गांधी कभी नहीं हो सकते, लेकिन अपनी दादी में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की इज्जत तो बचा लेते, नेहरू जी की इज्जत तो बचा लेते। क्या आपने उनको भी अपमानित साथ साथ कर दिया? अरे 1970 में डाक टिकट आपकी ही सरकार के समय जारी की ही। 1983 में इंदिरा गांधी जी ही प्रधानमंत्री थी जब फिल्म डिवीजन ने
सावरकर जी की जयंती पर एक फिल्म 40 मिनट से ज़्यादा की रिलीज की थी। इंदिरा गांधी जी ने पत्र लिखकर सावरकर जी के योगदान के बारे में कहा था। राहुल गांधी जी, आप देश में तो किसी को नहीं मानते, कम से कम अपने ही परिवार के, अपनी दादी और उनके पिता यानी कि पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी जी को तो कम से कम इज्जत रख लेते। वैसे आपको बता दें कि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ यही बयान नहीं है जिस पर बवाल मचाओ। राहुल के 2 और बयानों पर बड़ा बवाल मचा। राहुल से जब एक पत्रकार ने ओबीसी के अपमान पर जवाब मांगा तो देखिए राहुल कैसे बौखलाए और ये तक कहने लगे हवा निकल गई। राहुल जी, जो जजमेंट आया उसको लेकर बीजेपी ने उसको किया है कि आपने ओबीसी का अपमान किया। पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी कर रहे हैं कि आपने ओबीसी का अपमान किया था। भैया देखिए, पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। क्या आपको ऑर्डर दिया है क्या? देखो मुस्कुरा रहे हैं। घूम घाम, मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप थोड़ा घूम घाम के निकाल नुकुल के बोलो। देखो ऐसे बोलो पहले, राहुल जी, हाँ तो प्लीज if you want to work for the BJP, then bring a BJP flag symbol here and put it on your chest. Then I'll answer you the same way I answer them. Don't pretend to be a pressman. बस इसके बाद राहुल ने जैसे आपा खोया, वो हर सवालों में उनका आपा संभालते नहीं संभला। जब उनसे पूछा गया कि आपकी सरकार के 2 राज्यों में अडानी को खूब काम मिल रहा है तो उन्होंने अपने मुख्यमंत्रियों पर ही कार्रवाई की बात कह डाली। राहुल के इस बयान पर राजस्थान के सीएम गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक सकपका गए। फाउंडेशन पे जाता हूं। अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है, अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं ये किसके हैं? ये सवाल मैंने पूछा। मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे तब से रिश्ता है और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त, अपने मित्र के साथ। पार्लियामेंट में मैंने दिखाई। यह सवाल मैंने पूछा। फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया। मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी, पॉइंट बाय पॉइंट, कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं। ये लीजिए रूल की कॉपी जिसको बदला गया है। चिट्ठी लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने कहा स्पीकर से, मैंने जाके कहा स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चेंबर में गया। मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर, ये कानून है, ये रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का
अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? मैं पूछता जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से।